क्या आप जानते हैं माँ महालक्ष्मी का जन्म आखिर कैसे हुआ था और समुद्र की गहराइयों में उनका दिव्य प्रकट होना पूरी सृष्टि के लिए चमत्कार क्यों बन गया? जब अधर्म और अंधकार तीनों लोकों में फैलने लगा, देवताओं की शक्तियाँ क्षीण होने लगी और असुरों का आतंक स्वर्ग से धरती तक छा गया। देवराज इंद्र का वैभव समाप्त हो चुका था, स्वर्ग कमजोर पड़ चुका था, हर दिशा में भय और निराशा का माहौल था। तभी सभी देवता एक साथ श्री सागर में विराजमान भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब हमारी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यदि अमृत और शक्ति चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था। भगवान विष्णु बोले, देवता और असुरों दोनों को मिलकर यह मंथन करना होगा। समुद्र से अमृत निकलेगा, जो पीकर देवता भी शक्तिशाली बन जाएंगे। देवताओं ने विष्णु जी की आज्ञा मानी। देवराज इंद्र असुरों के राजा बलि के पास गए और अमृत का लालच देकर उन्हें भी इस महान कार्य में शामिल कर लिया। फिर शुरू हुई पूरे ब्रह्मांड की सबसे विशाल तैयारी। मंदराचल पर्वत बना मथनी और विशाल नाग वासुकी बने रस्सी। एक तरफ देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर। बीच में था अनंत क्षीर सागर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा समुद्र कांप उठा। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और समुद्र की लहरें पर्वतों जितनी ऊंची उठने लगी। लेकिन तभी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता घबरा उठे। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल दिव्य कछुए का रूप। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया और फिर शुरू हुआ वह महान मंथन। धीरे धीरे समुद्र से अनमोल रत्न निकले। कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौतुभ मणि, अप्सराएं, चंद्रमा, पूरा ब्रह्मांड उन दिव्य रत्नों के प्रकाश में चमक उठा। लेकिन तभी समुद्र से निकला एक भयंकर विष, हलाहल। उस विष की अग्नि इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर भय से कांप उठे। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। तभी आकाश में प्रकट हुए महादेव। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए बिना एक पल सोचे पूरा हलाहल विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना प्रचंड था कि उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से महादेव कहलाए नीलकंठ। देवताओं ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। मंथन फिर से शुरू हुआ और तभी पूरा आकाश स्वर्णमय प्रकाश से भर गया। दिव्य संगीत गूंजने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी। समुद्र की लहरों के बीच धीरे धीरे प्रकट हुआ एक विशाल दिव्य कमल और उस कमल पर विराजमान थी माँ महालक्ष्मी। उनके चेहरे का तेज सूर्य से भी अधिक चमक रहा था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। उनके हाथों से स्वर्ण और समृद्धि बरस रही थी। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ सुख, शांति और वैभव फैल गया। देवता मंत्र मुक्त होकर माँ लक्ष्मी को देखते रहे। पूरा ब्रह्मांड जय माँ लक्ष्मी के जयकारों से गूंज उठा। माँ लक्ष्मी धीरे धीरे चलकर भगवान विष्णु के सामने पहुँची और अपने हाथों से उन्होंने वरमाला पहनाई। उस दिव्य क्षण में संपूर्ण सृष्टि आनंद से भर उठी। लेकिन समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ। अंत में समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में था अमृत कलश। अमृत देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। चारों ओर युद्ध का माहौल बन गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, एक अनुपम सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए और उसी अवतार का लाभ उठाकर भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु और केतु ने छल से देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार देवताओं की विजय हुई। असुरों का आतंक समाप्त हुआ और तीनों लोकों में फिर से प्रकाश फैल गया। कहा जाता है, जिस घर में सत्य, स्वच्छता और भक्ति हो वहीं माँ लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए आज भी दीपों की रोशनी से माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए।